आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। और जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आप समझ गए हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है, चोर का बड़ा खुलासा सामने आया। आज मैं एक बड़ा खुलासा करना चाहता हूं और हमारे पास कुछ ऐसी रिपोर्ट पहुंची है और ऐसा बताया गया है वो कोई चोर हीरो नहीं है, वो कोई ना कोई स्टार है। वो चोर सिर्फ उसका नाम धर्मिंदर चोर है। हालेलुया। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बात है उसके बारे में, उसने किस तरह इस समय अपने गुरु के साथ दलाली की है और इस समय बहुत बड़ा खुलासा हम सब लगातार करते रहेंगे और हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, हम डरते किसी के बाप से नहीं, हम सिर्फ परमेश्वर से डरते हैं, जिस परमेश्वर ने हमको खड़ा किया और हम उसकी बातों को फॉलो करते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति खाना खा के कपड़ा पहन कर चलना सीखता है और जब उसका पेट भर जाता है तो वो कहाँ जाता है, लोगों को उस दलदल में लेके चले जाते हैं जहाँ पाप का नशा होता है, शराब का नशा होता है, चुगली का नशा होता है। आज जो इस समय दरविंदर कर रहा है, एक पाप का नशा इसके अंदर आ गया है। और ये जो भी इसके साथ, जो भी इसके चमचे हैं, जो भी ये अपने चमचों को भगोने में खिलाता है खाना बद परोस कर, तो वो झूठा जो भी खा लेते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, वो पाप के नशे में क्या हो गए हैं, भर चुके हैं। पाप का नशा क्या करता है, हम कुछ बात है बाइबल से सीखेंगे। बाइबल में लिखा है, नीति वचन 16 के 18 वचन, विनाश से पहले घाव और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। हालेलुया। आज यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है। आज जो इस समय विजेंद्र सिंह के लिए जे एक विनाश का क्या कर रहा है, घमंड पैदा कर रहा है, एक बड़ा घाव को पैदा कर रहा है। आज इतने बड़े बड़े इसने घाव को क्या किया है, पैदा कर दिया है। आज ये घाव इसको परमेश्वर से निराश की ओर ले जाएंगे। ये घाव उसको उस पाप में गिरा देंगे, उस शराब के नशे में डुबा देंगे और ये एक परमेश्वर से क्या होगा, भटक जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति जब नशा करता है तो उसकी हड्डियां पिघल कर नाश हो जाते हैं, उसका जीवन बर्बाद हो जाते हैं। और ऐसा ही हालत इसका भी होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो विनाश की ओर दौड़ता है, वो घमंड के कारण, जब उसके पास पैसा धन दौलत सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इसने विजेंद्र सिंह के साथ में बहुत कुछ अच्छे काम किए, लेकिन जब इसका पेट भर गया, पैसा कमा लिया, चोरी कर लिया, वो सब लेकर क्या हुआ, एक विनाश के रास्ते चला गया। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति गलत रास्ते में गाड़ी चलाता है तो वो एक पाप में फंस जाता है, वो नशे में पड़ जाता है। और इस समय धर्मेंद्र एक पाप के रास्ते में फंसा हुआ है, वो पाप के दलदल के रास्ते में फंस चुका है। लेकिन आज मैं सिखाना चाहते हैं, अगर जो व्यक्ति पाप के दलदल में फंस जाते हैं तो हम उसको कैसे मेंटेनेंस करना है, आज हमें सीखना जरूरी है। आज मेरे प्रियो, इस समय जो धर्मेंद्र बहुत बड़ा मुद्दा उठाकर बातें छेड़ रहा है, लेकिन जो परमेश्वर के बताए मार्ग को ग्रहण कर लेते हैं, खुदा वहां काम करते हैं। हालेलुया। कई बार हम लोग परमेश्वर से छिप जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ मिलकर काम करती है। हालेलुया। क्योंकि जैसा कर्म वैसा विश्वास, जैसा बीज वैसा फल। अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसके बच्चों में भी वो ट्रांसफिट हो जाएगा। उसका जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता होता है, वो रिश्ता क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
हालेलुया। इस समय धर्मेंद्र का जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ डिस्कनेक्ट हो चुका है। ये शैतान के साथ इसने क्या किया है, एक रिश्ता बनाया है और इसने ऐसे ऐसे कुछ गुंडों को खड़ा किया है जो इसकी बात सुनने के लिए, बातों को सुनने के लिए बहुत तरसते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जो शैतान के साथ हाथ मिलाते हैं वो शैतान के रास्तों को अपनाकर अपना जीवन बर्बाद करते हैं, वो विनाश के रास्ते में जाते हैं। वो अपने घाव को छुपा नहीं सकते क्योंकि वो घमंड के कारण उनके घाव भरे रहते हैं। हालेलुया। यहाँ पर भी सुलेमान उन लोगों को बताते हैं कि विनाश से पहले घाव क्या है, उनको ठोकर खाने से बचाओ। आज ये ठोकर खा रहे हैं लेकिन फिर भी खुदा से नहीं डर रहे। हालेलुया। मैं एक और उदाहरण देना चाहते हैं, मत्ती 23 अध्याय उसके 12 वचन। यहाँ लिखा है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को दीन बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने बेटे बेटियों को यह बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को क्या करेगा, बड़ा बनाने की कोशिश करेगा वो छोटा किया जाएगा, लेकिन जो छोटा बनेगा खुदा उसको बड़ा बनाएगा। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप लोग खुदा के दास के लिए आने वाले समय में आप लोगों ने, जितने लोगों ने उनको नीचा किया है, खुदा उनको बहुत अच्छी तरीके से ऊंचा करने में, बड़ा करने के लिए परमेश्वर उनको जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जो अपने आप को बड़ा समझता है कि मैं हूँ जो हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं, लेकिन खुदा से बढ़कर कुछ नहीं है। इस समय दरबिंदर तू जो बोल रहा है ना, वो सिर्फ तू एक पैसे के दलाल में, पैसे की दलाली में, पैसे की ठगी में ये सब बातें तू रख रहा, क्योंकि इस समय किसी ने इसका मुंह पैसे से भर दिया है। इसके अंदर जो पैसे का लालचपन है, पैसे का चुगलपन है, वो सब इसके अंदर आ गया है। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को ऊंचा करेगा उसको परमेश्वर नीचा करेगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, इस समय जो विजेंद्र सिंह को नीचा कर रहे हैं, खुदा उनको बहुत जल्दी नीचा करेगा। जो अपने आप को बड़ा बना रहे उनको खुदा नीचा करेगा, लेकिन जो खुदा के सामने नम्र है, दीन है, दयालु है, प्रेम है, शांति है, खुदा उनको बहुत जल्दी ऊंचा करेगा। हालेलुया। मैं ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो इस समय मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं, मेरी बातों को ग्रहण कर रहे हैं। यीशु के नाम में वो आशीष को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। एक और हम वचन को पढ़ेंगे, गलातियों 6 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति ने विजेंद्र सिंह के द्वारा अपना जीवन की शुरुआत की, अपना रास्ता तय किया, यीशु मसीह के साथ किस तरह चलना है, यीशु मसीह के साथ कैसे बैठना है, वो रास्ता तय करने के बाद उस व्यक्ति ने अपने उसी गुरु के ऊपर क्या किया, क्या किया है, दोष लगाया, उसको नीचा किया है, परमेश्वर के नाम को नीचा किया है। लेकिन बाइबल बताती है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। मेरे खुदा के लोगों, इस समय धर्मेंद्र ने जो बुराई बोई है बुराई का फल मिलेगा, चुगली बोया है चुगली का फल मिलेगा, भिंडी बोया है भिंडी का फल मिलेगा। इन्होंने एक दूसरे को नीचा किया है, इनको नीचे का फल मिलेगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा गड्ढा खोदोगे वैसा गड्ढा खोदा जाएगा, जिस रास्ते में गिराओगे वैस रास्ते में आपको गिराया जाएगा, जिस थाली में आप छेद कर रहे हो उसी थाली में परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर को ठट्टा करते, परमेश्वर उनको ठट्टा करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पौलुस के द्वारा गलाती की कलीसियों को यह संदेश देते हैं कि तुम परमेश्वर के साथ छेड़खानी ना करो। जो परमेश्वर के साथ छेड़खानी करते हैं खुदा उनको नहीं बख्शता है, खुदा उनके ऊपर इस तरह डंडा लगाता है। तैयार हो जाओ। जितने लोगों ने खुदा के दास के साथ नफरत फैलाई है वे सब परमेश्वर के साथ एक डंडे से मारे जाएंगे, एक छड़ी से परमेश्वर उनको फटकार लगाएगा।
उठा उठा के पटकेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा, भगा भगा के मारेगा। जहाँ जहाँ आप छुपेगा वहाँ वहाँ परमेश्वर आपको पे करवाएगा। जहाँ जहाँ आपने चुगली को की होगी वहाँ वहाँ आपको परमेश्वर फटकार लगाएगा। जहाँ जहाँ आपने चुगला किया होगा वहाँ वहाँ आपको डंडे से मारा जाएगा। जिस गड्ढे में आपने लोगों के लिए गड्ढा खोदा उस गड्ढे में आपको कूदाया जाएगा। जिस गड्ढे में आपने लोगों के साथ नफरत फैलाई है उस गड्ढे में आपको कूदाया जाएगा। इसलिए आप लोग तैयार हो जाएं, अपनी कुर्सी बांध लें। जहाँ जहाँ आप भागेंगे वहाँ वहाँ आपको पे करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ आपने चुगली किया है वहाँ वहाँ आपको नीचा किया जाएगा। जहाँ जहाँ आपने किसी को बदनाम किया है वहाँ वहाँ आपको बदनाम किया जाएगा। जहाँ जहाँ आपने परमेश्वर के नाम का निंदा किया है वहाँ वहाँ आपको निंदा किया जाएगा। आप लोग अपने दिल और दिमाग से ये बातें निकाल दें। खुदा के साथ आप नफरत नहीं फैला सकते, खुदा से आप छुप नहीं सकते। आपके ऊपर अपनी सीसीटीवी कैमरा में आपको रिकॉर्ड कर लिया है। बाइबल बताती है भजन संहिता 139 में प्रभु का कलाम कहता है कि मैं तेरे उठना और बैठना जानता हूँ, मैं तेरे चलने और फिरने की भली बातें जानता हूँ। क्या तू सोच रहा है, किसके बारे में गलत सोच रहा है? इसलिए परमेश्वर ने आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। मैं बताना चाहता हूँ इस समय जितने लोगों ने विजेंद्र सिंह के ऊपर झूठा आरोप लगाया उनके ऊपर परमेश्वर ने अपना सीसीटीवी लगा दिया है। वो जहाँ भी जाएंगे खुदा उनको खींच के लाएगा। जहाँ भी वो छुपेंगे, जिस कमरे में भी बंद हो जाएंगे वहां से भी परमेश्वर उनका सीसीटीवी कैमरा से वीडियो को बाहर निकाल देगा और वे छुप नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर से छुपने वाला शैतान के रास्ते में जाता है। जो परमेश्वर के सामने आता है, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता है, खुदा उसको क्षमा करता है। लेकिन जो इस समय नफरत का जुआ खेल रहे हैं, इस जुए को परमेश्वर खत्म करेगा। हालेलुया। क्योंकि जो धोखा खाता है वो धोखे में ही मरेगा, जो चुगली करता है वो चुगली से मरेगा, जो पाप करता है पाप के द्वारा मरेगा। लेकिन जो प्रेम से चलता है खुदा उसको प्रेम से खड़ा करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो एक दूसरे के लिए सहयोग में खड़ा रहे, खुदा आपको सहयोग करेगा। हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 12:10। भाईचारे से प्रेम और एक दूसरे से संदेह रखो और आदर करने में एक दूसरे को क्या करो, बड़ा चलो। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार संगति करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार समय बिताता है, उसके साथ तो चलता है, उसके साथ प्यार करता है, खुदा उसके साथ चलता है। एक दूसरे से संगति रखें, एक दूसरे के सहयोग में रहें, खुदा आपके साथ है। हालेलुया। सो कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।